हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, हिंडनबर्ग को हम जानते हैं सियासत में भी किस तरह से विपक्षी पार्टियां पूरा ये मुद्दा बना रही थी। एक बड़ा मुद्दा भी उनके हाथ से अब छिनता हुआ दिख रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। ठीक है, मुझे लगता है कि दो तीन चीजें इसमें बड़ी स्पष्टता से बात की जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि कोई भी कंपनी जो काम कर रही है उसको सरकार के और जो नियामक हैं उनके नियम कानूनों के तहत चलना होगा। अगर वो कुछ गलत करती हैं तो उसकी जांच एजेंसियों को करनी चाहिए और कोई भी गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन क्या देश की कंपनियां जो एक तरह से हम कहें कि बार बार अगर विपक्ष के मुद्दे के लिहाज से कहें तो जो रोजगार की बात करते हैं, जो देश के विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि बेहतरी की बात होनी चाहिए, दूसरे इमोशनल इश्यूज पर नहीं जाना चाहिए, जो बड़ी कंपनियां देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उनके ऊपर किसी विदेशी एजेंसी या किसी विदेशी अखबार के आधार पर कोई रिपोर्ट छपे और उस पर यह तमाशा खड़ा किया जाए और उसका परिणाम क्या होता है? जो सामान्य शेयर धारक है उसका नुकसान होता है, देश में जो एक औद्योगिक वातावरण है उसका नुकसान होता है, और उसके बाद ये जो पीआईएल करने वाले जिनको बार बार कहते हैं कि एनजीओ सचमुच देश के लिए काम करते हैं या इनका कोई हिडन एजेंडा है, तो ये तीनों अलग अलग पहलू हैं। मुझे लगता है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इन तीनों पर बड़ी स्पष्टता से एक बात आई, देश की एजेंसियां सक्षम है, कोई कंपनी अगर गलत करेगी तो उसके खिलाफ वो जांच कर सकती हैं, बेवजह तमाशा करने की जरूरत नहीं। दूसरा, देश की जो कंपनियां कर रही हैं वो नियम कायदे के लिहाज से अगर काम नहीं करती हैं तो उसकी जांच होती है। अगर 24 में से 22 मामलों की जांच सेबी ने की तो उनके पास वो सारे टूल्स हैं, बचे 2 मामले की जांच 3 महीने में पूरी करें। यह सेबी के ऊपर बाध्यता होगी कि अडानी ग्रुप के ऊपर जितने भी मामले हैं 3 महीने में पूरी करके वो रिपोर्ट दें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव के नजदीक इतना बड़ा वातावरण बनाने की कोशिश की गई, इतना बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई, क्या विपक्ष को ऐसे गैर जिम्मेदार रवैये से बचना चाहिए? मुझे लगता है विपक्ष को आत्ममंथन की भी आवश्यकता है।